नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सिन्हा, यूएमएस मुरमा, पड़वा पलामू का शिक्षक आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डहर ऐप से संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का आपने बहुत अच्छा समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार इस तरह का वीडियो लेकर आया हूं आपके बीच और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में जो पहला पार्ट था डहर ऐप से संबंधित, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे प्ले स्टोर से डहर ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और फिर यूज़र आईडी नंबर और पासवर्ड डालकर आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। फिर आप अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में स्थित टोलों का नाम आप जोड़ेंगे ऐड कैचमेंट एरिया में। और यहाँ ये वीडियो के पहले हिस्से में इतना कुछ आप देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जब आप कैचमेंट एरिया में अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के टोलों का नाम जोड़ देते हैं, उसके बाद आप सर्वे का काम शुरू करते हैं, जो कि आपको आगे यहाँ से मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आप घबराएं नहीं, अंत तक वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक यू। आइए दोस्तों, हम लोग अब ऐड कैचमेंट एरिया में अपने टोलों का नाम जोड़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि जब आप टोलों का नाम जोड़ लेते हैं, तब फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है OOSC सर्वे और नीचे लिखा हुआ है चिल्ड्रन सर्वेड। यानी चिल्ड्रन सर्वेड का मतलब है कि वे बच्चे जिनका कि सर्वे किया गया, यानी आपने जो सर्वे आप किया, आप उसका इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मित्रों कि सबसे नीचे दाहिनी तरफ ऑरेंज कलर का यानी पीले रंग का एक गोला बना हुआ है, जिसमें 3 लाइन है और एक प्लस का जोड़ का चिन्ह है। आपको इसे टच करना है, इस पीले रंग को। जब आप इस पीले रंग के गोले को टच करेंगे, तब एक नया फेस खुलकर सामने आएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आएगा इंटर द अप्रॉक्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वे। यानी आप जिस टोले पर सर्वे करने गए हुए हैं मित्रों, वहाँ कितने घर हैं, आपको एक अनुमान से, आप तो वैसे पहले ही गिन लेंगे लेकिन आप अनुमान से आप एक लिख सकते हैं एक नंबर जो आपको लिखना है। ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 या 50 भी हो सकते हैं। और इतना करने के बाद आप सबमिट बटन पर उंगली रखेंगे। सबमिट बटन पर जब आप उंगली रखेंगे मित्रों, तो आपको नया एक इंटरफेस खुल के आएगा और वहाँ लिखा हुआ होगा ऐड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें नीचे लिखा होगा चाइल्ड इंफॉर्मेशन समरी, एज 3 से 5 साल, एज 6 से 10 साल, एज 11 से 13 साल, 14 से 15 साल और एज 16 से 17 साल और टोटल। आप देख सकते हैं इन सारे एज ग्रुप में 3 से 5 के बगल में प्लस का साइन बना हुआ है, यानी 5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष 11 महीने तक के जो बच्चे हैं उनका आप यहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ सर्वे किया जाएगा। आप देख सकते हैं मित्रों, यहाँ चाइल्ड इन्फॉर्मेशन में भी नीचे की तरफ एक बना हुआ है प्लस का साइन, लेकिन आपको इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको जो ऊपर नीले रंग में नीले बॉक्स में लिखा हुआ है ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, आपको उसे टच करना है। आपको इसलिए उसे टच करना है कि जब तक आप उस घर के, हाउस होल्ड का मतलब घर, जिस घर का आप सर्वे करने गए हैं उस हाउस होल्ड में से संबंधित इंफॉर्मेशन, सूचना जब तक आप यहाँ नहीं डालेंगे आपका ये काम आगे नहीं बढ़ेगा डिजिटल रूप से। तो आपको ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन को टच कर देना है और टच करने के बाद जो नया इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा मित्रों, वहाँ आपको हाउस होल्ड कोड भरना होगा। ये हाउस होल्ड कोड जो है आप 4 डिजिट का भर सकते हैं, 1 डिजिट का भर सकते हैं, मतलब 1 से लेकर के आप चाहें तो 9,999 तक का डिजिट डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक टोले में अधिक से अधिक 50 घर या 100 घर होता है, तो आप नंबर उसी हिसाब से डालेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो के स्क्रीन पे जो दिख रहा है वहाँ हाउस होल्ड कोड में मैंने 1 डाला है और वहाँ लिख रहा है कि दिस हाउस होल्ड कोड इज़ ऑलरेडी यूज्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन विथ सम अदर कोड। ऐसा हो सकता है मित्र कि आपने एक कोड किसी दूसरे विद्यालय, दूसरे घर को दे दिया हो और आप फिर उसी कोड को दूसरे घर के लिए भी दे रहे हैं, तो यहाँ वो कोड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर घर के लिए आपको एक नंबर देना है और उस नंबर को फिर नए घर के लिए नहीं देना है। तो आप जैसे ही सही कोड दे देंगे, मतलब 1 2 3 4 करके एक घर करके बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका काम बढ़ता गया और फिर एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा जैसे ही आप कोड दे देते हैं उसके बाद। और नए इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी उस घर के मुखिया का नाम आपको लिखना होगा। यहाँ मित्रों मैंने एक ऐसे ही फेक नाम अभय कुमार डाला है। आप भी अपनी सुविधा के अनुसार नहीं, जो उस घर के मुखिया का नाम होगा वो आप यहाँ डाल सकते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में आप डालेंगे। और नीचे आप देखेंगे कि 2 बटन हैं, बैक और नेक्स्ट। ये बटन यहाँ से बैक और नेक्स्ट बटन आपको हर पेज पर, यानी हर इंटरफेस पर मिलेगा। अगले पेज पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट दबाएंगे और पिछले पेज पे जाना है तो आप बैक बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप नेक्स्ट दबाएंगे और नेक्स्ट दबाने के बाद मित्रों जो नया इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा वहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर में आप देख सकते हैं कि 2 मोबाइल नंबर का जिक्र है। अगर घर का मुखिया आपको अपना मोबाइल नंबर देना चाहे तो आप वहाँ लिख सकते हैं। अगर आप न भी वो मोबाइल नंबर डालें तो आप नेक्स्ट बटन दबाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि सब लोगों को अपना मोबाइल नंबर बताना ही पड़े। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे आप देखेंगे कि एक नया इंटरफेस खुलकर आया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जेंडर खुला है, यानी लिंग। ध्यान रखना है मित्रों, ये सब कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन जो भर रहे हैं, आप जो भरेंगे वो घर के मुखिया के बारे में होगा। अभी बच्चों के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो घर के मुखिया का जेंडर, यदि वो पुरुष है तो मेल, अगर महिला है तो फीमेल, और यदि वो तीसरा लिंग है तो आप ट्रांसजेंडर को टच करेंगे और फिर आप नेक्स्ट बटन दबाकर आप अगले इंटरफेस की ओर चले जाएंगे। अगला इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ मैरिटल स्टेटस दिख रहा है आपको सामने। मैरिटल स्टेटस का अर्थ है वैवाहिक स्थिति। जो व्यक्ति है उसका वैवाहिक स्थिति क्या है, जो घर का मुखिया है, क्या वो शादीशुदा है यानी मैरिड है तो 1 नंबर। अगर वो कभी उसकी शादी नहीं हुई है तो नेवर मैरिड लिखेंगे। यदि वो महिला है और विधवा है तो विडो पे लगाएंगे, आप टिक चुनेंगे उसको। और यदि वो महिला अपने पति से अलग रह रही है या पति पत्नी से अलग रह रहा है तो आप सेपरेटेड लिखेंगे। और 5वां नंबर है डाइवोर्स्ड। यदि वह पति या पत्नी का कानूनन रूप से तलाक हो चुका है तो आप 5वें नंबर को आप टच करेंगे और इस तरीके से उस घर के मुखिया के वैवाहिक कंडीशंस का, वैवाहिक स्थिति का आप आकलन करेंगे।
मतलब आप उसको दर्ज करेंगे अपनी सूची में, सॉरी आकलन नहीं करना है, आप दर्ज करेंगे। और दर्ज करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे जब जाएंगे तो फिर एक नया इंटरफेस खुल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नया इंटरफेस जो है वो रिलीजन का इंटरफेस है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ जहाँ पे रिलीजन, या आप अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि मैरिटल कंडीशंस, और आप देख रहे थे जेंडर नेम, तो वहाँ आप देखेंगे कि सामने में एक त्रिभुजाकार काले रंग का ड्रॉप डाउन बॉक्स बना हुआ है। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स इस बात का प्रमाण है कि आपको सामने जो दिख रहा है, जैसे आप अभी आप खोले हैं तो आपको दिख रहा है सामने में रिलीजन, तो रिलीजन के सामने आपको हिंदू दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए कि घर का मुखिया जो है वो हिंदू के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानता है, इस्लाम को, क्रिश्चियन को, सिख को, जैन को, बुद्धिज़्म को, या जोरास्ट्रियन को, या फिर वो अदर, या अपनी धर्म के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, तो यहाँ डू नॉट नो का ऑप्शन भी मौजूद है मित्रों। तो आप घर के मुखिया का रिलीजन यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसको टच कर देंगे, और टच करने के बाद आप फिर से वैसे ही नेक्स्ट बटन पे जाएंगे, और यहाँ आप देखेंगे कि सोशल ग्रुप खुल रहा है इंटरफेस पे सामने आपके स्क्रीन पे, और वहाँ सामने में जनरल दिखाई दे रहा है। आप जनरल के बगल में जो ड्रॉप डाउन बॉक्स लगा हुआ है त्रिभुजाकार, उसको आप टच करेंगे तो इसमें और ऑप्शन आ जाएंगे। जनरल मतलब सामान्य जाति, SC ST OBC, या वो व्यक्ति अपना सोशल ग्रुप नहीं बताना चाहता है तो यहाँ डू नॉट नो का ऑप्शन भी है, यानी कि वो नहीं बताना चाहता है तो आप डू नॉट नो भी आप टच कर सकते हैं। या यदि ऊपर के किसी में से ग्रुप में से वो है, बताता है, जनरल है, SC ST है, SC है, ST है, या OBC है, तो आप उसको टच करेंगे और नेक्स्ट बटन को टच करके आप अगले की ओर बढ़ जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ वो है मेन ऑक्यूपेशन, यानी मुख्य पेशा। मुख्य पेशा मतलब जो घर का मुखिया है उसका मुख्य पेशा क्या है, क्या काम करता है वो। तो यहाँ भी आप ड्रॉप डाउन बॉक्स को छूकर आप देख सकते हैं कि कई ऑप्शन है। कल्टीवेटर है, यानी कि वो खेती करता है। एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी, यानी वो जानवर पालता है या मछली पालन करता है। तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर वेज लेबर, यानी कि वो खेती के कार्य में लेबर का काम करता है, मजदूर है, खेतीहर मजदूर है। चौथा है कि नॉन एग्रीकल्चर वेज लेबर, मतलब ये कि वो मजदूर तो है लेकिन वो खेती के अलावा दूसरे कामों में मजदूरी करता है। पांचवा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी उसका स्वयं का व्यापार है, दुकान है या कुछ अपना बिजनेस करता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और छठा, यदि वो रेगुलर वेज या सैलरी, यानी कि कहीं वो काम करता है जहां उसको प्रति माह वेतन मिलता है, तो आप 6 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ भी 7वां ऑप्शन अदर्स मौजूद है मित्रों। तो आप इस तरीके से करके आप अगले फेस पे जा सकते हैं। अगला इंटरफेस जो है दिख रहा है आपको, वहाँ पूछा जा रहा है कि वेदर फैमिली इज़ इंक्लूडेड इन BPL लिस्ट और नॉट, अर्थात क्या यह फैमिली गरीबी रेखा की सूची में दर्ज है या नहीं। यदि हाँ तो आप यस पे करेंगे टिक, और नो तो नहीं पर, और आप नेक्स्ट बटन दबाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जब अगला आप देखिए एक नया इंटरफेस अब खुल गया। यहाँ से मित्रों आपको ध्यान रखना है कि ये बच्चों के बारे में यहाँ से जानकारी आपको अब देनी शुरू करनी है। यानी अभी तक आप जो जानकारी दे रहे थे वो था घर के मुखिया के बारे में। अब घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है एज 3 to 5 प्लस, यानी 3 से 5 साल और 5 साल से ज़्यादा, मतलब लेकिन 6 साल से कम, उस उम्र के लोगों के बच्चों के बारे में आपको जानकारी देनी है। यदि उस घर में 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं, 5 साल 11 महीने तक के बच्चे हैं, तो आपको देना है जानकारी। मित्रों आपको यहाँ हम बताते चलें कि जो डहर ऐप है मुख्य रूप से वो 3 वर्ष से लेकर 17 वर्ष और 11 महीने
की उम्र के बच्चों का ही सर्वे करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ 3 बरस से जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको सर्वे में शामिल नहीं करना है, और जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष हो गई आपको उनको भी शामिल नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एज 3 से 5 प्लस का आपको जानकारी देना है। सबसे पहले ऊपर पॉपुलेशन लिखा हुआ है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या उस घर में 3 से 5 साल के बच्चों की। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, बॉयज़ गर्ल्स। जैसे ही आप बॉयज़ या गर्ल्स में संख्या भरेंगे टोटल स्वयं भरा जाएगा, उसको टोटल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने आपको भरना है। फिर आप देख सकते हैं उसी के नीचे दूसरा प्रश्न है, इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल और आंगनवाड़ी। यानी कि जो आपने ऊपर बच्चों की संख्या बताई 3 से 5 साल के उम्र के बच्चों की, वो क्या सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में या आंगनबाड़ी में उनका नाम दर्ज है या नहीं दर्ज है। यदि दर्ज है तो आप कितने बच्चों का दर्ज है, जितने ऊपर हैं उनका, अगर मान लीजिए आपने 1 लिखा बॉयज़ में, तो यहाँ अगर वो दर्ज है तो आप बॉयज़ में 1 लिख देंगे। अगर दर्ज नहीं है वहाँ तो आप अगले ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप यहाँ स्क्रॉल बटन है मित्रों यहाँ, और स्क्रॉल बटन में जब आप करेंगे तो ये ऊपर की ओर खिसकेगा ये, और स्क्रॉल बटन जैसे ही आप आता है तो आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल बटन आने के बाद ये आपको एक नया इंटरफेस खुल के आता है, जहाँ तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में या किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड नहीं भी है, तो अगर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में है तो वो आप भर सकते हैं एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड या एफिलिएटेड स्कूल। और अगर वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं या मदरसा में पढ़ते हैं बच्चे जो कि किसी CBSE या ICSE बोर्ड या जैक बोर्ड के द्वारा कोई प्राइवेट स्कूल है और वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऊपर के ऑप्शन में भरेंगे, और अगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो नीचे के ऑप्शन में हम उनकी जानकारी को दर्ज करेंगे। ये मित्रों अभी स्क्रॉल और होगा, यानी आप और ऊपर इसको खिसका सकते हैं स्क्रीन को, और जैसे ही आप खिसकाएंगे तो यहाँ से असली काम जो गवर्नमेंट आपको डहर ऐप के द्वारा आपसे कराना चाहती है वो शुरू होता है। यहाँ आप देखिएगा कि लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेवर इनरोल्ड, यानी बच्चे जिनका कभी नामांकन नहीं हुआ किसी आंगनबाड़ी में, किसी सरकारी विद्यालय में या किसी प्राइवेट विद्यालय में, तो आपको उनका नंबर डालना है। और दूसरा ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं नीचे कि नंबर ऑफ़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ड्रॉप्ड आउट, यानी यदि वो बच्चे विद्यालय में उनका नामांकन हुआ, वह आंगनबाड़ी में या प्राइवेट स्कूल में उनका नाम दर्ज हुआ और वो फिर वो विद्यालय छोड़ दिए, ड्रॉप्ड आउट हो गए, तो आपको उनकी संख्या यहाँ दर्ज करनी है। यहाँ भी बॉयज़ और गर्ल का कॉलम है, आपको इसको भरते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये कि आप इसको देखेंगे